इस वक्त हम लोग हैं पेंटून पुल पर, जो यमुना नदी में औरिया ज़िले के बीजलपुर घाट पर ये बना है। आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं पेंटून पुल, यानी पानी में तैरता हुआ पुल। हमारा जो कैमरामैन है उसका कैप गिर गया था, तो उसको उठाने के लिए हमें वापस आना पड़ा। रात में काफ़ी बारिश हुई थी, तो उसका असर अभी तक यहाँ चारों ओर दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है। अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर रह गए हैं। आप देख सकते हैं बीजलपुर। यहाँ रास्ते में हमें शहीद स्मारक बना हुआ मिला है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ सांसद और कठेरिया जी ने यहाँ इसके लिए पैसा अनुदान किया है। तो हमने सोचा चलो यहीं रुककर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग करने के लिए कुछ सैनिक यहाँ से गए थे, और वो सैनिक जंग में शहीद हो गए थे, तो उन्हीं की याद में इस स्मारक को बनाया गया था। अभी हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ देर यहीं रुकते हैं और देख लेते हैं इस स्मारक को भी। ये यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, जिसमें उस जंग से संबंधित सारी बातों को नोट किया गया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इसे बोर्ड को देख सकते हैं और पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पेंटून पुल वाले घाट पर जाने के लिए ये एंटर गेट है। अब हम यहाँ से एंटर हो गए हैं, और ये सामने हमें यहाँ पर यमुना नदी दिखाई दे रही है। ये ट्रक जो है ये यमुना नदी के उस पुल के थोड़े से पास से ही एक रेत की खान है, जहाँ से ये ट्रक रेत भरकर शहरों को लेकर के जाते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये रेत की खान भी आपको दिखाई जाए। ये बच्चे यहाँ कुछ क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। हालांकि यार ये लोग इस रेत में कैसे गेंद मारते होंगे, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है भाई। गेंद आखिर बढ़ती भी है आगे या नहीं बढ़ती है। ये पटरी पड़ी हुई है लोहे की, जिस पर हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल इंतजार की घड़ियाँ खत्म, और अब हम पहुँच चुके हैं उस पेंटून पुल के पास, यानी पानी में तैरते हुए पुल के पास। हालांकि गाँव देहात में इसको पीपे का पुल बताया जाता है। सामने ही नज़र आ रहा है अब वो पुल, और जल्द ही हम पास से आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर ये पुल काम कैसे करता है, इसके पानी में तैरता कैसे रहता है ये। इस वक्त हम लोग हैं पेंटून पुल पर, जो यमुना नदी में औरिया ज़िले के बीजलपुर घाट पर ये बनाया गया है। और ये ऐसे पुल हैं जो पुराने ज़माने में पहले बनाए जाते थे, जब ये कंक्रीट के पुल नहीं बनते थे। उस टाइम पे आवागमन के लिए लोगों को इधर से उधर जमुना, खासकर नदियाँ जो होती थी, उन्हें पार कराने के लिए इन पुल्स का निर्माण किया जाता था। इनमें बड़े बड़े लोहे के पीपे रहते थे, जो नदी में डाल दिए जाते थे, और उनके ऊपर लकड़ी और इस टाइप से ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोहे की ये जो पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये इन पर बिछाई जाती थी, जिससे कि लोग एक शहर से दूसरे शहरों के बीच में जुड़ सकें। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप इसको इस तरह से ये तार लगा के यहाँ रोका गया है, जिससे कि लोग किसी तरह से यहाँ से नीचे न गिर सकें। और ये पेंटून होते थे इस टाइप के। आप देखिए कितनी बड़ी टंकी है, ये बहुत बड़ी टंकी होती है। ये दिखाओ नहीं, ये टंकी ये पानी में तैरती रहती है, इस तरह से रस्सी इनसे बंधी रहती है। ये रस्सी काफ़ी दूर तक नदी के बीच में जाके इन्हें दाब दिया जाता है, जिससे कि ये पानी के बहाव में आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है इस टाइप पे यहाँ पे अभी यमुना, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर पहले यहाँ पे चंबल आकर मिलती है यमुना में, और वो चंबल के मिलने से ही यहाँ पर यमुना काफ़ी चौड़ी हो जाती है। जैसे कि देखा होगा आपने दिल्ली में और आगरा वगैरह में यमुना बहुत सक्रिय हो जाती है, लेकिन यहाँ आते आते एक बार ये फिर से काफ़ी चौड़ाई ले लेती है। जी देखिए ये कितना मस्त लग रहा है, यमुना के बीच में ये कुछ पड़ा है और उसके ऊपर ये
घास उगाई है, कुछ पौधे हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। हालांकि बहुत से लोगों ने ये पेंटून के पुल आज तक देखे ही नहीं होंगे कि किस टाइप से बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ गांव देहात में आज भी ये पेंटून के पुल प्रचलन में हैं और अभी भी लोग इनके जरिए आना जाना कर रहे हैं। जाते थे लोगों से, लेकिन अब ये चुंगी यहाँ से हटा दी गई है शायद। फिलहाल इस बार हमें यहाँ की चुंगी दिखाई नहीं दे रही है पूरे पुल पर। यार अगर देखा जाए तो मेरी तो धड़कन रुक गई थी यार, ये पूरा एकदम से अप डाउन हो रहा था यार। इसको अगर इस तरह से रखम करते हैं तो शायद नहीं, इसके लिए काफ़ी वजन चाहिए। और इधर ये जालौन इलाके को जोड़ता है, ये जो हिस्सा है ये जालौन ज़िले में आता है और वो हिस्सा जो है वो औरिया ज़िले में आता है। यहाँ से गुजरने वाले जो बाहर एमपी में भी इंटर हो सकते हैं, एमपी बॉर्डर भी यहाँ पास में ही है। केवल वो सामने जो आपको झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं उन झाड़ियों के पीछे से बस थोड़ा सा चल के हम लोग एमपी बॉर्डर में भी एंटर हो सकते हैं यहाँ से। इस पुल में ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये खंभे जो हैं ये लोहे के खंभे यहाँ से लगाए गए हैं और ये यहाँ पर नीचे भी खंभे हैं और इन खंभों के ऊपर ये लकड़ी की स्लैब लगाई गई है और स्लैब के ऊपर ये इस टाइप की ये अलग से स्लैब लगाई गई है और उनके ऊपर फिर ये लोहे की चादरें बिछाई गई हैं जिससे कि पुल स्टेबल रह सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई कार गुजरती है कोशिश करके देखते हैं शायद कोई रास्ता मिल जाए। लोगों के यहाँ तक आने का कोई नतीजा नहीं निकला है, ये पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और हम लोग इसमें उतर के वहाँ नहीं जाते। खैर फिर देखेंगे कभी गर्मियों में यहाँ आएंगे जब शायद पानी यहाँ पर उतरा हुआ मिले तो वहाँ के हिसाब से मौसम यहाँ का बहुत ही सुहावना है जिसमें थकान नाम की चीज़ हो ही नहीं रही क्योंकि गर्मी तो है ही नहीं इस टाइम पे बिल्कुल। तो ये भी है। इस पेंटून पुल का देखिए एक रस्सा यहाँ तक पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर इसमें लाके बांधा गया है शायद इसको ज़्यादा स्टेबल करने। ये पुल के बगल में ही रेत की खान है। खैर अभी तो नहीं लेकिन अगले वीडियो में